कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूं। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही थी कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन चिंता की बात ये, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, जब भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, तो झारखंड तो अभी नया राज्य है। केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है इसीलिए उसको दूसरे नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया ये कमजोर हो। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच को कि झारखंड की वर्तमान सरकार समावेशी विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इसी का एक परिणाम है मैया सम्मान योजना। राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और एक बात जान ले
इस राज्य को आपसे बेहतर कौन जानता होगा आदरणीय हरिवंश जी। यदि हमारी महिलाएं की सहभागिता न हो तो कृषि प्रक्षेत्र में वो विकास दर हमें नहीं मिल पाएगा जो झारखंड को आज मिल रहा है। और उनके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने की है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिनके कारण, जिनकी नीतियों के कारण, नियम के कारण आज राज्य के 55 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 2,500 रुपया प्रति माह मिल रहा है। ये एक मैंने उदाहरण दिया समावेशी विकास का। मैं अंत में, क्योंकि आदरणीय सीपी सिंह जी ने भी इस विषय को छुआ है, मैं भी इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको कुछ सीखने की ललक हो तो उसके लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं। 1980 में मैं जब पहली बार विधायक हुआ था एकीकृत बिहार में, तो डेहरी ऑन सोन में 6 अनुसूचित जाति की हत्या हो गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उनको लगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा, आप सरकार के पक्ष की ओर से वक्ता होंगे। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि मैं, चक्षु राय जी, 1.5 सेकंड नहीं बोल पाया था। पहली बार मैं विधानसभा गया था, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था, एयर कंडीशन का हॉल देखा था, गद्दे, सीट, गद्दा, मैं बोल नहीं पाया था। और कर्पूरी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर ये टिप्पणी की कि राधा कृष्ण जी आप होमवर्क करके नहीं आए हैं, बैठ जाइए। उनकी ये 2 पंक्ति आज राधा कृष्ण किशोर को संसदीय व्यवस्था में यहां तक पहुंचाया है। अंदर मैंने समझा है कि मैं क्यों नहीं सीखूंगा, और सीखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। मैं प्रशाखा में जाता था, क्वेश्चन सेक्शन में जाता था, कॉल अटेंशन सेक्शन में जाता था, सीखा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, लेकिन सीखने की ललक अगर विधायिका के पास नहीं होगी तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।